आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 12। कभी कभी वन के फूलों में वो सुगंधित और रंग रूप मिल जाता है जो सजी हुई वाटिकाओं को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। माधवी थी तो एक मूर्ख और दरिद्र मनुष्य की लड़की, परंतु विधाता ने उसे नारियों के सभी उत्तम गुणों से सुशोभित कर दिया था। उसमें शिक्षा सुधार को ग्रहण करने की विशेष योग्यता थी। माधवी और बिरजन का मिलाप उस समय हुआ था जब बिरजन ससुराल आई। इस भोली भाली कन्या ने उसी समय से बिरजन के संग असाधारण प्रीति प्रकट करनी आरंभ की। ज्ञात नहीं वो उसे देवी समझती थी या क्या, परंतु कभी उसने बिरजन के विरुद्ध एक शब्द भी मुख से न निकाला। बिरजन भी उसे अपने संग सुलाती और अच्छी अच्छी रेशमी वस्त्र पहनाती। इससे अधिक प्रीति वो अपनी छोटी बहन से भी नहीं कर सकती थी। चित्त का चित्त से संबंध होता है। यदि प्रताप चंद्र को ब्रजरानी से हार्दिक संबंध था, तो ब्रजरानी भी प्रताप के प्रेम में पड़ी हुई थी। जब कमलाचरण से उसके विवाह की बात पक्की हुई, तो वो प्रताप चंद्र से कम दुखी न हुई। हाँ, लज्जावश उसके हृदय के भाव कभी प्रकट न होते थे। विवाह हो जाने के पश्चात उसे नित्य चिंता रहती थी कि प्रताप चंद्र के पीड़ित हृदय को कैसे तसल्ली दूं। मेरा जीवन तो इस भांति आनंद से बीतता है, बेचारे प्रताप के ऊपर न जाने कैसे बीतती होगी। माधवी उन दिनों 11वें वर्ष में थी। उसके रंग रूप की सुंदरता, स्वभाव और गुण देख देख कर आश्चर्य होता था। बिरजन को अचानक ये ध्यान आया कि क्या मेरी माधवी इस योग्य नहीं कि प्रताप उसे अपने कंठ का हार बनाए। उस दिन से वो माधवी के सुधार और प्यार में और भी अधिक प्रवृत्त हो गई थी। वो सोच सोचकर मन ही मन फूली न समाती कि जब माधवी 16-17 वर्ष की हो जाएगी, तब मैं प्रताप के पास जाऊंगी और उससे हाथ जोड़कर कहूंगी कि माधवी मेरी बहन है, उसे आज से तुम अपनी चेरी समझो। क्या प्रताप मेरी बात टाल देंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। आनंद तो तब है जबकि चाची स्वयं माधवी को अपनी बहू बनाने की मुझसे इच्छा करें। इसी विचार से बिरजन ने प्रताप चंद्र के प्रशंसनीय गुणों का चित्र माधवी के हृदय में खींचना आरंभ कर दिया था, जिससे कि उसका रोम रोम प्रताप के प्रेम में पग जाए। वो जब प्रताप चंद्र का वर्णन करने लगती, तो स्वतः उसके शब्द असामान्य रीति से मधुर और सरस हो जाते। शनैः शनैः माधवी का कोमल हृदय प्रेम रस का आस्वादन करने लगा। दर्पण में बाल पड़ गया। भोली माधवी सोचने लगी, मैं कैसी भाग्यवती हूँ, मुझे ऐसे स्वामी मिलेंगे जिनके चरण धोने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। परंतु क्या वो मुझे अपनी चेरी बनाएंगे? कुछ तो मैं अवश्य उनकी दासी बनूंगी, और यदि प्रेम में कुछ आकर्षण है तो मैं उन्हें अवश्य अपना बना लूंगी। परंतु उस बेचारी को क्या मालूम था कि ये आशाएं शोक बनकर नेत्रों के मार्ग से बह जाएंगी। उसको 15वां पूरा भी न हुआ था कि बिरजन पर ग्रह विनाश की आपत्तियां आ पड़ीं। उस आंधी के झोंके ने माधवी की इस कल्पित पुष्प वाटिका का सत्यानाश कर दिया। इसी बीच में प्रताप चंद्र के लोप होने का समाचार मिला। आंधी ने जो कुछ अवशिष्ट रखा था, वो भी इस अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। परंतु मानस कोई वस्तु है तो माधवी प्रताप चंद्र की स्त्री बन चुकी थी। उसने अपना तन और मन उन्हें समर्पण कर दिया। प्रताप को ज्ञान नहीं, परंतु उसे ऐसी अमूल्य वस्तु मिली जिसके बराबर संसार में कोई वस्तु नहीं तुल सकती। माधवी ने केवल एक बार प्रताप को देखा था और केवल एक ही बार उनके अमृत वचन सुने थे, पर इसने उस चित्र को और भी उज्जवल कर दिया था जो उसके हृदय पर पहले ही बिरजन ने खींच रखा था। प्रताप को पता नहीं था, पर माधवी उसकी प्रेम अग्नि में दिन प्रतिदिन घुलती जाती थी। उस दिन से कोई ऐसा व्रत नहीं था जो माधवी न रखती हो, कोई ऐसा देवता नहीं था जिसकी वो पूजा न करती हो, और वो सब इसीलिए कि ईश्वर प्रताप को जहाँ कहीं रखें, कुशल से रखें। इन प्रेम कल्पनाओं ने उस बालिका को और अधिक दृढ़, सुशील और कोमल बना दिया। शायद उसके चित्त ने ये निर्णय कर ही लिया था कि मेरा विवाह प्रताप चंद्र से हो चुका। बिरजन उसकी ये दशा देखती और रोती कि ये आग मेरी ही लगाई हुई है। ये नव कुसुम किसके कंठ का हार बनेगा? ये किसकी होकर रहेगी? हाय रे, जिस चीज़ को मैंने इतने परिश्रम से अंकुरित किया था
और मधु छीर से सींचा, उसका फूल इस प्रकार शाखा पर ही कुम्हलाया जाता है। बिरजन तो भला कविता करने में उलझी रहती, परंतु माधवी को ये संतोष भी न था। उसके प्रेमी और साथी उसके प्रियतम का ध्यान मात्र था, उस प्रियतम का जो उसके लिए सर्वथा अपरिचित था। पर प्रताप के चले जाने के कई मास पीछे एक दिन माधवी ने स्वप्न देखा कि वो सन्यासी हो गए हैं। आज माधवी का अपार प्रेम प्रकट हुआ है। आकाशवाणी सी हो गई कि प्रताप ने अवश्य सन्यास ले लिया। आज से वो भी तपस्विनी बन गई। उसने सुख और विलास की लालसा हृदय से निकाल दी। जब कभी बैठे बैठे माधवी का जी बहुत आकुल होता तो वो प्रताप चंद्र के घर चली जाती। वहां उसके चित्त को थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती थी। ये घर माधवी के लिए पवित्र मंदिर था। जब तक बिरजन और सुवामा के मन में गांठें पड़ी हुई थी, वो यहाँ बहुत कम आती थी। परंतु जब अंत में बिरजन के पवित्र और आदर्श जीवन ने ये गांठ खोल दी, तो वो गंगा यमुना की भांति परस्पर गले मिल गई। तब माधवी का आवागमन भी बढ़ गया। सुवामा के पास दिन दिन भर बैठी रह जाती। इस भवन की एक एक अंगुल पृथ्वी प्रताप का स्मारक थी। इसी आंगन में प्रताप ने काठ के घोड़े दौड़ाए और इसी कुंड में कागज की नावें चलाई थीं। नौकरी तो स्यात काल के भंवर में पड़कर डूब गई, परंतु घोड़ा अब भी विद्यमान था। माधवी ने उसकी जर्जरित अस्थियों में प्राण डाल दिया और उसे वाटिका में कुंड के किनारे एक पाटल वृक्ष की छाया में बांध दिया। यही भवन प्रतापचंद्र का शयनागार था। माधवी अब उसे अपने देवता का मंदिर समझती है। इस पलंग ने प्रताप को बहुत दिनों तक अपने अंक में थपक थपक कर सुलाया था। माधवी अब उसे पुष्पों से सुसज्जित करती है। माधवी ने इस कमरे को ऐसा सुसज्जित कर दिया है जैसे वो कभी न था। चित्रों के मुख पर से धूल की यवनिका उठ गई। लैंप का भाग्य पुनः चमक उठा। माधवी की इस अनंत प्रेम भक्ति से सुवामा का दुख भी दूर हो गया। चिरकाल से उसके मुख पर प्रतापचंद्र का नाम कभी न आया था। बिरजन से मेल मिलाप हो गया, परंतु दोनों स्त्रियों में कभी प्रतापचंद्र की चर्चा भी न होती थी। बिरजन लज्जा की संकुचित थी और सुवामा क्रोध से, किंतु माधवी के प्रेमानल से पत्थर भी पिघल गया। अब वो प्रेम विहल होकर प्रताप के बालपन की बातें पूछने लगती तो सुवामा से रहा न जाता। उसकी आंखों से जल भर आता। तब दोनों रोती और दिन दिन भर प्रताप की बातें समाप्त न होती। क्या अब माधवी के चित्त की दशा सुवामा से छिप सकती थी? वो बहुधा सोचती कि क्या तपस्विनी इसी प्रकार प्रेम अग्नि में जलती रहेगी, और वो भी बिना किसी आशा के। एक दिन ब्रजरानी ने कमला का पैकेट खोला तो पहले ही पृष्ठ पर एक परम प्रतिभापूर्ण चित्र विविध रंगों में दिखाई पड़ा। ये किसी महात्मा का चित्र था। उसे ध्यान आया कि मैंने इन महात्मा को कहीं अवश्य देखा है। सोचते सोचते अकस्मात उसका ध्यान प्रताप चंद्र तक जा पहुंचा। आनंद के उमंग में उछल पड़ी और बोली, माधवी, तनिक यहाँ आना। माधवी फूलों की क्यारियां सींच रही थी। उसके चित्त विनोद का आजकल वही कार्य था। वो साड़ी पानी में लथपथ, सिर के बाल बिखरे, माथे पर पसीने के बिंदु और नेत्रों में प्रेम का रस भरे हुए आकर खड़ी हो गई। बिरजन ने कहा, आ, तुझे एक चित्र दिखाऊं? माधवी ने कहा, किसका चित्र है, देखूं तो। माधवी ने चित्र को ध्यानपूर्वक देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहचान गई? क्यों, ये स्वरूप तो कई बार स्वप्न में देख चुकी हूं। बदन से क्रांति बरस रही है। बिरजन, देखो, वृतांत भी लिखा है। माधवी ने दूसरा पन्ना उल्टा तो स्वामी बालाजी शीर्षक लेख मिला। थोड़ी देर तक दोनों तन्मय होकर ये लेख पढ़ती रहीं। तब बातचीत होने लगी। बिरजन, मैं तो प्रथम ही जान गई थी कि उन्होंने अवश्य संन्यास ले लिया होगा। माधवी पृथ्वी की ओर देख रही थी, मुख से कुछ न बोली। बिरजन, तब में और अब में कितना अंतर है। मुखमंडल से क्रांति झलक रही है। तब ऐसे सुंदर न थे। माधवी ने कहा। बिरजन, ईश्वर उनकी सहायता करे, बड़ी तपस्या की है। नेत्रों में जल भरकर, कैसा संयोग है। हम और वो संग संग खेले, संग संग रहे। आज वो सन्यासी हैं और मैं वियोगिनी। न जाने उन्हें हम लोगों की कुछ सुध भी है या नहीं। जिसने सन्यास ले लिया उसे किसी से क्या मतलब,
जब चाची के पास पत्र नहीं लिखा तो भला हमारी सुध क्या होगी। माधवी, बालकपन में वो कभी योगी योगी खेलते तो मैं मिठाइयों की भिक्षा दिया करती थी। माधवी ने रोते हुए न जाने कब दर्शन होंगे कहकर लज्जा से सिर झुका लिया। शीघ्र ही आएंगे। प्राणनाथ ने ये लेख बहुत सुंदर लिखा है। माधवी, एक एक शब्द से भक्ति टपकती है। उनके प्रवचन की कैसी प्रशंसा की है। उनकी वाणी में तो पहले ही जादू था, अब क्या पूछना। प्राणनाथ के चित्त पर जिसकी वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ, वो समस्त पृथ्वी पर अपना जादू फैला सकता है। माधवी, चलो चाची के यहाँ चलें। हाँ, उनका तो ध्यान ही नहीं रहा। देखें क्या कहती हैं। प्रसन्न तो क्या होंगी। माधवी, उनकी तो अभिलाषा ही यही थी, प्रसन्न क्यों न होंगी। चल, माता ऐसा समाचार सुनकर कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। दोनों स्त्रियां घर से बाहर निकली। बिरजन का मुख कमल मुरझाया हुआ था, पर माधवी का अंग अंग हर्ष खिला जाता था। कोई उससे पूछे, तेरे चरण अब पृथ्वी पर क्यों नहीं पड़ते? तेरे पीले बदन पर क्यों प्रसन्नता की लाली झलक रही है? तुझे कौन सी संपत्ति मिल गई? तू अब शोकान्वित और उदास क्यों दिखाई नहीं पड़ती? तुझे अपने प्रियतम से मिलने की अब कोई आशा नहीं। तुझ पर प्रेम की दृष्टि कभी नहीं पहुंची, फिर तू क्यों फूली नहीं समाती? इसका उत्तर माधवी देगी? कुछ नहीं। वो सिर झुका लेगी। उसकी आंखें नीचे झुक जाएंगी, जैसे डालियां फूलों के भार से झुक जाती हैं। कदाचित उनसे कुछ अश्रु बिंदु भी टपक पड़े, किंतु उसकी जिह्वा से एक शब्द भी न निकलेगा। माधवी प्रेम के मद से मतवाली है। उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त है। उसका प्रेम हाट का सौदा नहीं। उसका प्रेम किसी वस्तु का भूखा नहीं है। वो प्रेम के बदले प्रेम नहीं चाहती। उसे अभिमान है कि ऐसे पवित्र पुरुष की मूर्ति मेरे हृदय में प्रकाशमान है। ये अभिमान उसकी उन्मत्तता का कारण है, उसके प्रेम का पुरस्कार है। दूसरे मास में ब्रजरानी ने बालाजी के स्वागत में एक प्रभावशाली कविता लिखी। ये एक विलक्षण रचना थी। जब वो मुद्रित हुई तो विद्या जगत बिरजन की काव्य प्रतिभा से परिचित होते हुए भी चमत्कृत हो गई। वो कल्पना रूपी पक्षी जो काव्य गगन में वायुमंडल से भी आगे निकल जाता है, अब की तारा बनकर चमका। एक एक शब्द आकाशवाणी की ज्योति से प्रकाशित था। जिन लोगों ने ये कविता पढ़ी वो बालाजी के भक्त हो गए। कवि वो सपेरा है जिसकी पिटारी में सांपों के स्थान में हृदय बंद होते हैं। जब से ब्रजरानी का काव्य चंद्र उदय हुआ, तभी से उसके यहाँ सदैव महिलाओं का जमघट लगा रहता था। नगर में स्त्रियों की कई सभाएं थीं। उनके प्रबंध का सारा भार उसी को उठाना पड़ता था। उसके अतिरिक्त अन्य नगरों से भी बहुधा स्त्रियां उससे भेंट करने को आती रहती थीं। जो तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी आता वो बिरजन से अवश्य मिलता। राजा धर्म सिंह ने उसकी कविताओं का सर्वांग सुंदर संग्रह प्रकाशित किया था। उस संग्रह ने उसके काव्य चमत्कार का डंका बजा दिया था। भारतवर्ष की कौन कहे, यूरोप और अमेरिका के प्रतिष्ठित कवियों ने उसे उनकी काव्य मनोहरता पर धन्यवाद दिया था। भारतवर्ष में एकाध ही कोई ऐसा रसिक मनुष्य रहा होगा जिसका पुस्तकालय उसकी पुस्तक से सुशोभित न होगा। बिरजन की कविताओं को प्रतिष्ठा करने वालों में बालाजी का पद सबसे ऊंचा था। वो अपनी प्रभावशालिनी वक्तृताओं और लेखों में बहुधा उसी के वाक्यों का प्रमाण दिया करते थे। उन्होंने सरस्वती में एक बार उसके संग्रह की सविस्तार समालोचना भी लिखी थी। एक दिन प्रातःकाल ही सीता, चंद्रबिंदु, रुक्मिणी और रानी बिरजन के घर आई। चंद्रा ने इन स्त्रियों को फर्श पर बिठाया और आदर सत्कार किया। बिरजन वहां नहीं थी, क्योंकि उसने प्रभात का समय काव्य चिंतन के लिए नियत कर लिया था। उस समय ये किसी आवश्यक कार्य के अतिरिक्त सखियों से मिलती जुलती नहीं थी। वाटिका में एक रमणीक कुंज था। गुलाब की सुगंधित से सुरभित वायु चलती थी। वहीं बिरजन एक शिलासन पर बैठी हुई काव्य रचना किया करती थी। वो काव्य रूपी समुद्र से जिन मोतियों को निकालती, उन्हें माधवी लेखनी की माला में पिरो लिया करती थी। आज बहुत दिनों के बाद नगरवासियों के अनुरोध करने पर बिरजन ने बालाजी को काशी आने का निमंत्रण देने के लिए लेखनी को उठाया था। बनारस ही वो नगर था जिसका स्मरण कभी कभी बालाजी को व्यग्र कर दिया करता था, किंतु काशी वालों के निरंतर आग्रह करने पर भी उन्हें काशी आने का अवकाश न मिलता था।
वो सिंघल और रंगून तक गए, परंतु उन्होंने काशी की ओर मुख न फेरा। इस नगर को वो अपना परीक्षा भवन समझते थे, इसीलिए आज बिरजन उन्हें काशी आने का निमंत्रण दे रही है। लोगों का विचार आ जाता है तो बिरजन का चंद्रानंद चमक उठता है, परंतु इस समय जो विकास और छटा इन दोनों पुष्पों पर है, उसे देख देख कर दूर से फूल लज्जित हुए जाते हैं। 9 बजते बजते बिरजन घर में आई। सेवती ने कहा, आज बड़ी देर लगाई। बिरजन, कुंती ने सूर्य को बुलाने के लिए कितनी तपस्या की थी। सीता, बालाजी बड़े निष्ठुर हैं, मैं तो ऐसे मनुष्य से कभी न बोलूं। रुक्मणी, जिसने सन्यास ले लिया उसे घर बार से क्या नाता। चंद्रकुंवर, यहां आएंगे तो मैं मुख पर कह दूंगी कि महाशय ये नखरे कहाँ सीखे। रुक्मणी, महारानी, ऋषि महात्माओं का तो शिष्टाचार किया करो, जिव्या क्या है, कतरनी है तुम्हारी। चंद्रकुमार, और क्या, कब तक संतोष करे जी, सब जगह जाते हैं, यहीं आते पैर थकते हैं। बिरजन मुस्कुराकर बोली, अब बहुत शीघ्र दर्शन पाओगे, मुझे विश्वास है कि इस मास में वो अवश्य आएंगे। सीता, धन्य भाग के दर्शन मिलेंगे, मैं तो जब उनका वृतांत पढ़ती हूँ यही जी चाहता है कि पाऊं तो चरण पकड़कर घंटों रोऊं। रुक्मणी, ईश्वर ने उनके हाथों में बड़ा यश दिया। दारानगर की रानी साहिबा मर चुकी थीं, सांस टूट रही थी कि बालाजी को सूचना हुई, झटा पहुंचे और क्षण मात्र में उठाकर बैठा दिया। हमारे मुंशी जी उन दिनों वहीं थे, कहते थे कि रानी जी ने कोष की कुंजी बालाजी के चरणों पर रख दी और कहा, आप इसके स्वामी हैं। बालाजी ने कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, अपने राज्य में 300 गौशालाएं खुलवा दीजिए। मुख से निकलने की देर थी, आज दारानगर में दूध की नदियां बहती हैं, ऐसा महात्मा और कौन होगा। चंद्रकुंवर, राजा नवलखा का तपेदिक उन्हीं की बूटियों से छूटा, सारे वैद्य डॉक्टर जवाब दे चुके थे। तब बालाजी चलने लगे तो महारानी जी ने 9 लाख का मोतियों का हार उनके चरणों पर रख दिया। बालाजी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। रानी बोली, कैसे रूखे मनुष्य हैं। रुक्मणी, हाँ और क्या, उन्हें उचित था कि हार ले लेते, नहीं नहीं कंठ में तो डाल ही लेते। बिरजन, नहीं, लेकर रानी को पहना देते, क्यों सखी। रानी, हाँ, मैं उस हार के लिए गुलामी लिख देती। चंद्रकुंवर, हमारे यहाँ हमारे पति तो भारत सभा के सभ्य बैठे हैं, 250 रुपये लाख यत्न करके रख छोड़े थे, उन्हें ये कहकर उठा ले गए कि घोड़ा लेंगे। क्या भारत सभा वाले बिना घोड़े के नहीं चलते। रानी, कल ये लोग श्रेणी बांधकर मेरे घर के सामने से जा रहे थे, बड़े भले मालूम होते थे। इतने ही में सेवती नवीन समाचार पत्र ले आई। बिरजन ने पूछा, कोई ताज़ा खबर है। सेवती, हाँ, बालाजी मानिकपुर आए हैं, एक अहीर ने अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण भेजा था, उस पर प्रयाग से भारत सभा के सभ्यों हित रात को चलकर मानिकपुर पहुंचे। अहीरों ने बड़े उत्साह और समारोह के साथ उनका स्वागत किया है और सब ने मिलकर 500 गाय भेंट की हैं। बालाजी ने वधू को आशीर्वाद दिया और दूल्हे को हृदय से लगाया। 5 अहीर भारत सभा के सदस्य नियत हुए। बिरजन, बड़े अच्छे समाचार हैं, माधवी इसे काट कर रख लेना। और कुछ। सेवती, पटना के पासियों ने एक ठाकुर द्वारा बनवाया है, वहां की भारत सभा ने बड़ी धूमधाम से उत्सव किया। बिरजन, पटना के लोग बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं। चंद्रकुंवर, गडुरिये भी अब सिंदूर लगाएंगे, पासी लोग ठाकुर द्वारे बनवाएंगे। रुक्मणी, क्यों, वो मनुष्य नहीं है, ईश्वर ने उन्हें नहीं बनाया, आप ही अपने स्वामी की पूजा करना जानती हैं क्या। चंद्रकुंवर, चलो हटो, मुझे पासियों से मिलाती हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। रुक्मणी, हाँ, तुम्हारा रंग गोरा है ना, और वस्त्र आभूषणों से सजी बहुत हो, बस इतना ही अंतर है कि और कुछ। चंद्रकुंवर, इतना ही अंतर क्यों है, पृथ्वी आकाश से मिलाती हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कछवाहों के वंश में हूँ, कुछ खबर है। रुक्मणी, हाँ जानती हूँ, और नहीं जानती थी तो अब जान गई। तुम्हारे ठाकुर साहब किसी पासी से बढ़कर मल्ल युद्ध करेंगे,
या सिर्फ टेढ़ी पाग रखना जानते हैं? मैं जानती हूँ कि कोई छोटा सा पासी भी उन्हें कांख तले दबा लेगा। बिरजन, अच्छा अब इस विवाद को जाने दो। तुम दोनों जब आती हो लड़ती हुई आती हो। सेवती, पिता और पुत्र का कैसा संयोग हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि मुंशी शालीग्राम ने प्रताप चंद्र ही के लिए संन्यास लिया था। ये सब उन्हीं की शिक्षा का फल है। रुक्मिणी बोली, हाँ और क्या, मुंशी शालीग्राम तो अब स्वामी ब्रह्मानंद कहलाते हैं। प्रताप को देखकर पहचान गए होंगे। सेवती, आनंद से फूले न समाये होंगे। रुक्मिणी, ये भी ईश्वर की प्रेरणा थी, नहीं तो प्रताप चंद्र मानसरोवर क्या करने जाते। सेवती, ईश्वर की इच्छा के बिना कोई बात नहीं होती है। बिरजन, तुम लोग मेरे लाला जी को तो भूल ही गई। ऋषिकेश में पहले लाला जी से ही प्रताप चंद्र की भेंट हुई थी। प्रताप उनके साथ साल भर तक रहे, तब दोनों आदमी मानसरोवर की ओर चले। रुक्मिणी, हाँ, प्राणनाथ के लेख में तो ये वृतांत था। बालाजी तो यही कहते हैं कि मुंशी संजीवन लाल से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त न होता तो मैं भी मांगने खाने वाले साधुओं में ही होता। चंद्रकुमार, इतनी आत्मोन्नति के लिए विधाता ने पहले से ही सब सामान कर दिए थे। सेवती, तभी तो इतनी सी अवस्था में भारत के सूर्य बने हुए हैं। अभी 25वें वर्ष में होंगे। बिरजन, नहीं 30वां वर्ष है। मुझसे साल भर के जेठे हैं। रुक्मिणी, मैंने तो उन्हें जब देखा उदास ही देखा। चंद्रकुमार, उनके सारे जीवन की अभिलाषाओं पर ओस पड़ गई, उदास क्यों न होंगे। रुक्मिणी, उन्होंने तो देवी जी से यही वरदान मांगा था ना। चंद्रकुमार, तो क्या जाति की सेवा गृहस्थ बनकर नहीं हो सकती। रुक्मिणी, जाति ही क्या, कोई भी सेवा गृहस्थ बनकर नहीं हो सकती। गृहस्थ केवल अपने बाल बच्चों की ही सेवा कर सकता है। चंद्रकुमार, करने वाला तो सब कुछ कर सकता है, ना करने वालों के लिए 100 बहाने हैं। 1 मास और बीता। बिरजन की नई कविता स्वागत का संदेशा लेकर बालाजी के पास पहुंची, परंतु ये न प्रकट हुआ कि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया या नहीं। काशीवासी प्रतीक्षा करते करते थक गए। बालाजी प्रतिदिन दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते थे। निदान लोग निराश हो गए और सबसे अधिक निराशा बिरजन को हुई। एक दिन जब किसी को ध्यान भी न था कि बालाजी आएंगे, प्राणनाथ ने आकर कहा, बहन लो प्रसन्न हो जाओ, आज बालाजी आ रहे हैं। बिरजन कुछ लिख रही थी, हाथों से लेखनी छूट पड़ी। माधवी उठकर द्वार की ओर लपकी। प्राणनाथ ने हंसकर कहा, अरे क्या अभी थोड़े ही आ गए हैं कि इतनी उद्विग्न हुई जाती हो। माधवी, कब आएंगे, इधर से ही होकर जाएंगे ना। प्राणनाथ, ये तो नहीं ज्ञात कि किधर से आएंगे। उन्हें आडंबर और धूमधाम से बड़ी घृणा है, इसीलिए पहले से आने की तिथि नहीं नियत की। राजा साहब के पास आज प्रातःकाल एक मनुष्य ने आकर सूचना दी कि बालाजी आ रहे हैं और कहा है कि मेरी अगवानी के लिए धूमधाम ना हो, किंतु यहाँ के लोग कब मानते हैं। अगवानी होगी, समारोह के साथ सवारी निकलेगी और ऐसी कि इस नगर के इतिहास में स्मरणीय हो। चारों ओर आदमी छूटे हुए हैं। ज्यों ही उन्हें आते देखेंगे, लोग प्रत्येक मोहल्ले में टेलीफोन द्वारा सूचना दे देंगे। कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी वर्दियां पहने और झंडियां लिए इंतजार में खड़े हैं। घर घर पुष्प वर्षा की तैयारियां हो रही हैं। बाजार में दुकानें सजाई जा रही हैं। नगर में एक धूम सी मची हुई है। माधवी, इधर से जाएंगे तो हम रोक लेंगी। प्राणनाथ, हमने कोई तैयारी तो की नहीं, रोक क्या लेंगे, और ये भी तो नहीं ज्ञात कि किधर से जाएंगे। बिरजन कुछ सोचकर बोली, आरती उतारने का प्रबंध तो करना ही होगा। हाँ, अब इतना भी न होगा, मैं जल्दी से बाहर बिछावन आदि बिछवाता हूँ। प्राणनाथ बाहर की तैयारियों में लगे। माधवी फूल चुनने लगी। बिरजन ने चांदी का थाल भी धोकर स्वच्छ किया। सेवती और चंद्रा भीतर सारी वस्तुएं क्रमानुसार सजाने लगीं। माधवी हर्ष के मारे फूली न समाती थी। बारंबार चौंक चौंक कर द्वार की ओर देखती कि कहीं आ तो नहीं गए। बारंबार कान लगाकर सुनती कि कहीं बाजी की ध्वनि तो नहीं आ रही। हृदय हर्ष के मारे धड़क रहा था। फूल चुनती थी, किंतु ध्यान दूसरी ओर था। हाथों में कितने ही कांटे चुभो लिए। फूलों के साथ कई शाखाएं मरोड़ डाली।
कई बार शाखाओं में उलझ कर गिरी, कई बार साड़ी कांटों में फंसा दी। उस समय उसकी दशा बिल्कुल बच्चों की सी थी, किंतु बिरजन का बदन बहुत ही मलिन था, जैसे जलपूर्ण पात्र तनिक हिलने से भी छलक जाता है। उसी प्रकार ज्यों-ज्यों प्राचीन घटनाएं स्मरण आती थीं, त्यों-त्यों उसके नेत्रों से अश्रु छलक पड़ते थे। आह! कभी वो दिन भी थे कि हम और वो भाई बहन थे, साथ खेलते, साथ रहते थे। आज 14 वर्ष व्यतीत हुए, उनका मुख देखने का सौभाग्य भी न हुआ। तब मैं तनिक भी रोती और ये मेरे आंसू पोंछते और मेरा जी बहलाते। अब उन्हें क्या सुध होगी कि ये आंखें कितनी रोई हैं और इस हृदय ने कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं। क्या खबर थी कि हमारे भाग्य ऐसे दृश्य दिखाएंगे, एक वियोगिन हो जाएगी और दूसरा सन्यासी। अकस्मात माधवी को ध्यान आया कि सुवामा को कदाचित बालाजी के आने की सूचना न हुई होगी। वो बिरजन के पास आकर बोली, मैं तनिक चाची के यहाँ जाती हूँ, न जाने किसी ने उनसे कुछ कहा भी होगा या नहीं। प्राणनाथ बाहर से आ रहे थे, ये सुनकर बोले, वहाँ सबसे पहले सूचना दी गई, भली भांति तैयारियां हो रही हैं। बालाजी भी सीधे घर की ओर ही पधारेंगे, इधर से अब नहीं आएंगे। बिरजन, तो हम लोगों को भी उधर ही चलना चाहिए, कहीं देर न हो जाए। माधवी, आरती का थाल लाऊं? बिरजन, कौन ले चलेगा? मैरी को बुला लो। चौंक कर, अरे तेरे हाथों में ये खून कहाँ से आया? माधवी, ओहो, फूल चुनती थी तो कांटे लग गए होंगे। अभी नई साड़ी आई थी, आज ही फाड़ के रख दी। तुम्हारी भला से। माधवी ने कह तो दिया, किंतु आंखें अश्रुपूर्ण हो गईं। चंद्रा साधारणतः बहुत भली स्त्री थी, किंतु जब से बाबू राधाचरण ने जाति सेवा के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, वो बालाजी के नाम से भी चिढ़ती थी। बिरजन से तो कुछ न कह सकती थी, परंतु माधवी को छेड़ती रहती थी। बिरजन ने चंद्रा की ओर घूर कर माधवी से कहा, जाओ संदूक से दूसरी साड़ी निकाल लो, इसे रखाओ। राम राम, मार हाथ छलनी कर डाले। माधवी, देर हो जाएगी, मैं इसी तरह चलूंगी। बिरजन, नहीं, अभी घंटा भर से अधिक अवकाश है। ये कहकर बिरजन ने प्यार से माधवी के हाथ धोए, उसके बाल गूंथे, एक सुंदर साड़ी पहनाई, चादर उड़ाई और उसे हृदय से लगाकर सजल नेत्रों से देखते हुए कहा, बहन देखो, धीरज हाथ से न जाए। माधवी मुस्कुरा कर बोली, तुम मेरे ही संग रहना, मुझे संभालती रहना, मुझे अपने हृदय पर भरोसा नहीं है। बिरजन ताड़ गई कि आज प्रेम ने उन्मत्तता का पद ग्रहण किया है और कदाचित यही उसकी पराकाष्ठा है। कहाँ ये बावली बालू की भीत उठा रही है। माधवी थोड़ी देर के बाद बिरजन, सेवती, चंद्रा आदि कई स्त्रियों के संग सुवामा के घर चली। वो वहां की तैयारियां देखकर चकित हो गई। द्वार पर एक बहुत बड़ा चंदोवा बिछावन शीशे और भांति भांति की सामग्रियों से सुसज्जित खड़ा था। बधाई बज रही थी। बड़े बड़े टोकरों में मिठाइयाँ और मेवे रखे हुए थे। नगर के प्रतिष्ठित सभ्य उत्तोत्तम वस्त्र पहने हुए स्वागत करने को खड़े थे। एक भी फिटन या गाड़ी नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि बालाजी सर्वदा पैदल चला करते थे। बहुत से लोग गले में झूलियां डाले हुए दिखाई देते थे, जिनमें बालाजी पर समर्पण करने के लिए रुपए पैसे भरे हुए थे। राजा धर्म सिंह के 5 लड़के रंगीन वस्त्र पहने, केसरिया पगड़ी बांधे, रेशमी झंडियां कमर में खोसे बिगुल बजा रहे थे। ज्यों ही लोगों की दृष्टि बिरजन पर पड़ी, सहस्रों मस्तक शिष्टाचार के लिए झुक गए। जब ये देवियां भीतर गईं तो वहां भी आंगन और दालान नवागत वधू की भांति सुसज्जित दिखे। सैकड़ों स्त्रियां मंगल गाने के लिए बैठी थीं। पुष्पों की राशियां ठौर ठौर पड़ी थीं। सुवामा एक श्वेत साड़ी पहने संतोष और शांति की मूर्ति बनी हुई द्वार पर खड़ी थी। बिरजन और माधवी को देखते ही सजल नयन हो गई। बिरजन बोली, चाची, आज इस घर के भाग्य जग गए। सुवामा ने रो कर कहा, तुम्हारे कारण मुझे आज ये दिन देखने का सौभाग्य हुआ है। ईश्वर तुम्हें इसका फल दे। दुखिया माता के अंतःकरण से ये आशीर्वाद निकला। एक माता के शाप ने राजा दशरथ को पुत्र शोक में मृत्यु का स्वाद चखाया था। क्या सुवामा का ये आशीर्वाद प्रभावहीन होगा? दोनों अभी इसी प्रकार बातें कर रही थीं कि घंटे और शंख की ध्वनि आने लगी।
धूम मची कि बालाजी आ पहुंचे। स्त्रियों ने मंगल गान आरंभ किया। माधवी ने आरती का थाल ले लिया। मार्ग की ओर टकटकी बांध कर देखने लगी। कुछ ही काल में अद्वैतांबरीधारी नवयुवकों का समुदाय दिखाई पड़ा। भारत सभा के 100 सभ्य घोड़ों पर सवार चले आते थे। उनके पीछे अगणित मनुष्यों का झुंड था। सारा नगर टूट पड़ा। कंधे से कंधा छिला जाता था, मानो समुद्र की तरंगें बढ़ती चली आती हैं। इस भीड़ में बालाजी का मुखचंद्र ऐसा दिखाई पड़ता था मानो मेघाच्छादित चंद्रोदय हुआ है। ललाट पर अरुण चंदन का तिलक था और कंठ में एक गेहुए रंग की चादर पड़ी हुई थी। सुवामा द्वार पर खड़ी थी। ज्यों ही बालाजी का स्वरूप उसे दिखाई दिया, धीरज हाथ से जाता रहा। द्वार से बाहर निकल आई और सिर झुकाए नेत्रों से मुक्ताहार गूंजती बालाजी की ओर चली। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। वो उसे हृदय से लगाने के लिए बेचैन थी। सुवामा को इस प्रकार आते देखकर सब लोग रुक गए। विदित होता था कि आकाश से कोई देवी उतर आई है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बालाजी ने कई डग आगे बढ़कर माताजी को प्रणाम किया और उनके चरणों पर गिर पड़े। सुवामा ने उनका मस्तक अपने अंक में लिया। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। उस पर आंखों से मोतियों की बारिश कर रही है। इस उत्साहवर्धक दृश्य को देखकर लोगों के हृदय साजियता के मत में मतवाले हो गए। 50 सहस्र स्वर से ध्वनि आई, बालाजी की जय। मेघ गरजा और चारों तरफ से पुष्प वृष्टि होने लगी। फिर उसी प्रकार दूसरी बार मेघ की गर्जना हुई, मुंशी शालिग्राम की जय। और सहस्रों मनुष्य स्वदेश प्रेम के मद से मतवाले होकर दौड़े और सुवामा के चरणों की रज माथे पर मलने लगे। इन ध्वनियों में सुवामा ऐसी प्रमुदित हो रही थी जैसे महुअर के सुनने से नागिन मतवाली हो जाती है। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। अमूल्य रत्न पाने से वो रानी हो गई है। इस रत्न के कारण आज उसके चरणों की रज लोगों के नेत्रों का अंजन और माथे का चंदन बन रही है। अपूर्व दृश्य था। बारंबार जय जयकार की ध्वनि उठती थी और स्वर्ग के निवासियों को भारत की जागृति का शुभ संवाद सुनाती थी। माता अपने पुत्र को कलेजे से लगाए हुए है। बहुत दिन के अनंतर उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। वो लाल जो उसकी जन्म भर की कमाई था। फूल चारों ओर से निछावर हो रहे हैं। स्वर्ण और रत्नों की वर्षा हो रही है। माता और पुत्र कमर तक पुष्पों के समुद्र में डूबे हुए हैं। ऐसा प्रभावशाली दृश्य किसके नेत्रों ने देखा होगा। सुवामा बालाजी का हाथ पकड़े हुए घर की ओर चली। द्वार पर पहुंचते ही स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और माधवी स्वर्ण रचित थाल, दीप और पुष्पों से आरती करने लगी। बिरजन ने फूलों की माला, जिसे माधवी ने अपने रक्त से रंजित किया था, उनके गले में डाल दी। बालाजी ने सजल नेत्रों से बिरजन की ओर देखकर प्रणाम किया। माधवी को बालाजी के दर्शन की कितनी अभिलाषा थी, किंतु इस समय उसके नेत्र पृथ्वी की ओर झुके हुए हैं। वो बालाजी की ओर नहीं देख सकती। उसे भय है कि मेरे नेत्र पृथ्वी हृदय के भेद को खोल देंगे। उनमें प्रेम रस भरा हुआ है। अब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा ये थी कि बालाजी का दर्शन पाऊं। आज प्रथम बार माधवी के हृदय में नई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। आज अभिलाषाओं ने सिर उठाया है, मगर पूर्ण होने के लिए नहीं। आज अभिलाषा वाटिका में एक नवीन कली लगी है, मगर खिलने के लिए नहीं, वरन मुरझाने, मिट्टी में मिल जाने के लिए। माधवी को कौन समझाए कि तू इन अभिलाषाओं को हृदय में उत्पन्न ना होने दे। ये अभिलाषाएं तुझे बहुत रुलाएंगी। तेरा प्रेम काल्पनिक है, तू उसके स्वाद से परिचित है। क्या अब वास्तविक प्रेम का स्वाद लेना चाहती है? इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए वरदान का अगला भाग।